अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाज अली और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं लाहौर से, जहां साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को छठे रोज अस्पताल से दोबारा जेल भिजवा दिया गया। नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल होने से इनकार कर दिया था। पंजाब हुकूमत के मुताबिक नवाज शरीफ को उनकी मर्जी से नहीं, डॉक्टर्स की तजवीज़ पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। आरिफ मलिक की रिपोर्ट। सर्विसेज अस्पताल में कोट लखपत जेल के कैदी का इलाज मुकम्मल। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ अस्पताल से दोबारा जेल मुंतकिल। मियां साहब ने अस्पताल से जेल रुखसत होते हुए वालिदा के हाथ पर बोसा दिया, बहन और बेटी को गले लगाया, कारकुनों को हाथ भी हिलाया। वालिदा ने दुआओं के साए तले बेटे को जेल के सफर पर भेजा। लीगी रहनुमाओं के बयानात से महसूस होता है कि 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ पाकिस्तानी अस्पतालों में इलाज ही नहीं कराना चाहते। हर मरीज को ये हक हासिल होता है कि वो अपने मर्जी के डॉक्टर से अपना इलाज करा सके। ये हक उन्हें भी मिलना चाहिए। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने जेल में ही मियां साहब के दिल का इलाज कराने का ऐलान कर दिया। जेल के अंदर उनका मुकम्मल चेकअप किया जाएगा और पीआईसी से डॉक्टर्स की टीम भी वहां जाकर उन्हें बाकायदगी से चेक करती रहेगी। शहबाज गिल के बयान से लगता है कि नवाज शरीफ अपने इलाज से गाफिल हो तो हो, हुकूमत पंजाब हरगिज गफलत का मुजाहरा नहीं करेगी। नवाज शरीफ की सेहत से खिलवाड़ किया गया। मरियम नवाज ने वालिद के मेडिकल बोर्ड पर तहफ्फुज़ात जाहिर कर दिए। बोली, मेडिकल बोर्ड हुकूमत ने खुद बनाए। नवाज शरीफ को दिल का मरज होने के बावजूद ऐसे अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां दिल का यूनिट ही नहीं था। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, इस किस्म का किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, तो अगर तज़यीक मकसूद थी तो तज़यीक का निशाना बनने को हम तैयार नहीं। जो एक बोर्ड ने रिकमेंडेशंस दे दी थी वो बोर्ड भी हुकूमत ने खुद बनाए, वो हमारा उनमें कोई बंदा शामिल नहीं है, कोई डॉक्टर शामिल नहीं है। एक बोर्ड ने इतनी सीरियस रिपोर्ट्स दे दी थी, उनके सारे टेस्ट हुए, एक ही फाइंडिंग थी कि उनको दिल का मर्ज ला है। तो 4 दिन से उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में ला के रखा हुआ है जिसको पूरी दुनिया जानती है, यहाँ कार्डियक यूनिट ही नहीं। जेल से पीआईसी, पीआईसी से वापस जेल, फिर सर्विसेज हॉस्पिटल, और अब वो पीआईसी लेके जा रहे थे। तो हमें ये रहम की भीख नहीं चाहिए। मियां साहब 2 दिन से उनको ये कह रहे हैं कि अगर ये आपने नॉन सीरियस एटीट्यूड अपना रखना है तो गैर संजीदा रवैया है आपका, और अगर आपने इस तरह का एटीट्यूड रखना है आप मुझे जेल वापस भेजें। तो आज मियां साहब जो है वो चले गए हैं जेल वापस। नवाज शरीफ से इश्क है या मीडिया कवरेज की भूख? मुस्लिम लीग नून का कारकुन होने का दावेदार अयूब भुट्टा कैमरे पर आने के लिए हमेशा अजीब व गरीब हरकतें करता है और फिर ये हरकतें खबर बन जाती हैं। नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल से जेल मुंतकली के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का बड़ा बयान। कहते हैं, मैंने खुद आर्मी चीफ से अपील की है कि रेंजर्स को शहबाज शरीफ के पीछे नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाना गलती थी। बोले, बिलावल से सुलह हो गई है। वो समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने खुद बाजवा साहब से ये अपील की है कि ये रेंजर्स शहबाज शरीफ के पीछे नहीं होने चाहिए। रेंजर्स इस्लामाबाद में किसी और काम के लिए हैं, ये चोरों और डकैतों की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। और आज ये बात इंटीरियर सेक्रेटरी आजम साहब को भी कही गई कैबिनेट की तरफ से कि व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा है और उन्होंने इतराफ किया, शहबाज शरीफ नहीं होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जी। या मैं अंदर होऊंगा या वो बाहर होगा, दोनों में से एक बात होगी। या गोली अंदर होगी और चूहा जलंधर होगा। अगर चूहा जलंधर होगा तो गोली भी अंदर होगी।
जो कुछ मुझे उसने कहा है अगर वो भी आप दिखा दें, इतनी गंदी जबान इस्तेमाल की, मैंने तो फिर भी लिहाज किया है। उसने ट्वीट भी कर दी और लोग भी बीच में पड़ गए, उन्होंने कहा जी बच्चा छोड़ो परे, मैंने कहा जी ठीक है, फिनिश। पीटीआई रहनुमा अलीम खान को 8 दिन के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। नैब ने इल्जाम आयद किया कि अलीम खान ने तमाम असासे वजारत के दौरान बनाए जो आमदन से जायद हैं। अलीम खान ने गिरफ्तारी की वजह चेयरमैन नैब की नाराजगी करार दे दिया। लाहौर से शाहिद हुसैन आपको रिपोर्ट करेंगे। अलीम खान की एहतसाब अदालत में पेशी, नैब ने इल्जामात की तवील फहरिस्त पेश कर दी। अदालत को बताया गया कि अलीम खान को बैरून मुल्क से रकूम आती रही। नैब ने सवाल किया तो वाज़े जरिया नहीं बता सके। अलीम खान पर 2 ऑफशोर कंपनियां बनाने का भी इल्जाम है। तमाम असासे इस दौर में बने जब वो सूबाई वजीर थे। अलीम खान का 1 करोड़ 90 लाख रुपए का प्राइस बॉन्ड भी निकला, लेकिन नैब को इस पर कोई एतराज नहीं। अलीम खान ने खुद भी अदालत में दलाइल दिए, बोले तमाम दस्तावेजात खुद नैब को पेश की। मुझे बताया गया कि एक खत लिखने पर चेयरमैन नैब नाराज हैं। क्या नाराजगी की वजह से किसी को गिरफ्तार किया जाता है? तमाम इनकम टैक्स रिटर्न्स में चीजें डिक्लेयर हैं और बाकायदा सारे के सारे ऑडिट हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर असासा दिया गया है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 15 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। समाअत के दौरान पीटीआई के कारकुन अदालत के बाहर मौजूद रहे। पुलिस को सिक्योरिटी के लिए सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद करना पड़ा। शहबाज शरीफ बाकी सब काम कर रहे हैं, अदालत में क्यों पेश नहीं हो सकते? लाहौर की एहतसाब अदालत ने ऑपोजिशन लीडर को 18 फरवरी को हर सूरत पेश करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर आशियाना केस में फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। शहबाज शरीफ को पेश क्यों नहीं किया गया? लाहौर की एहतसाब अदालत का मुसलसल गैर हाजिरी पर नोटिस, 18 फरवरी को हर हालत में पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने केस की समाअत की। जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर पेश किए, साथ ही बताया कि डॉक्टरों ने सफर करने से मना कर रखा है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, मेडिकल की सहूलत का ये मतलब नहीं कि अदालत आना ही छोड़ दें। आज इन दोनों केसों में कोई ऐसी मटीरियल प्रोसीडिंग्स होनी नहीं थी जो उनकी अदम मौजूदगी की वजह से नहीं हो सकी। जब अदालत की हमने मुआविनत की है, रमजान शुगर बिल में देखें वो 5 अक्टूबर से जेर हिरासत है, आज तक नैब जो है उसमें कोई रेफरेंस फाइल नहीं कर सकी। अदालत ने हुक्म दिया कि नैब रमजान शुगर मिल्स का रेफरेंस दायर करे। आइंदा समाअत पर आशियाना हाउसिंग के रेफरेंस में फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी। शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए नैब को मतलूब अफराद को बचा रहे हैं, उन्हें अखलाकी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की एक बार फिर घनगरज, कहा माजी में NRO दिया जाता रहा, लोगों को लगता है कि अब भी कुछ हो जाएगा। रज़ा रब्बानी और मुशाहिदुल्लाह मिनिस्टर इनक्लेव पर कब्जा करके बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब जब से चेयरमैन बने हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, हमने ये देखा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो दफ्तर है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग नैब के केसेस भुगत रहे हैं उनको तफ्तीश से बचाया जाए। शहबाज शरीफ को अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए। रज़ा रब्बानी साहब की कोई इंटाइटलमेंट नहीं, मुशाहिदुल्लाह की कोई इंटाइटलमेंट नहीं, लेकिन वो मिनिस्टर्स इनक्लेव में कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो लोग इंटाइटलमेंट के खिलाफ मुकीम हैं उनसे वो घर जो है वो वापस लिए गए। अलीम खान साहब के मामले के ऊपर बातचीत नहीं हुई है। नहीं, नैब के इख्तियारात कम नहीं कर रहे, नैब को ताकतवर करने की जरूरत। इसमें जो भी अमेंडमेंट चाहिए वो हम करने को तैयार हैं। आपकी बात इसलिए थी कि NRO की कि पाकिस्तान में हुआ है, सो पाकिस्तान की हिस्ट्री की वजह से लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। हमने रीट्रीट किया है, जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, फौज और हुकूमत के दरमियान तारीख की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन, और ये जारी रहेगी। ये ख्वाहिशों के ऊपर तो पाबंदी नहीं लगे साहब। शाहिद खान अब्बासी साहब की मेहरबानी से बाहर से बहुत महंगी गैस ले रहे हैं और पाकिस्तान में हम इस गैस को सब्सिडाइज करके लोगों को आगे दे रहे हैं। वजीर आजम इस्तीफा देकर नैब केसेस का सामना करे। नून लीग ने खिलाड़ियों से जवाबी मुतालिबा दाग दिया। तब्दीली सरकार पर मुल्क की तरक्की के मंसूबे मट्टी में मिलाने समेत कई और इल्जाम भी धर दिए। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। अलीम खान के मुस्ताफी होने पर खिलाड़ियों ने शहबाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया तो नून लीगी आग बगोला हो गए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। तर्जुमान ने कहा इमरान खान पहले खुद ओहदा छोड़ें, फिर किसी और की बात होगी। और नैब को बुलाना चाहिए उनको हेलीकॉप्टर केस में और गिरफ्तार करना चाहिए उनको हलीमा बाजी के केस में जिससे वो बेनामीदार उन प्रॉपर्टीज के हैं। एहसन इकबाल ने भी दिल के फपोले खूब फोड़े।
आज उस टेक ऑफ को ना अहल ना तजुर्बेकार हमारी हुकूमत ने क्रैश कर दिया है। हमारी 5 साल की मेहनत आज बर्बाद कर दी गई है। साहिदा अफजल तारड़ ने सेहत इंसाफ कार्ड के लत्ते ले लिए। आप में हौसला होता तो आप वही प्रोग्राम रखते, ज्यादा था तो तस्वीर हटा देते। लीगी रहनुमाओं का कहना था 2% मईशत गिरने की कीमत 700 अरब से ज्यादा है। मंसूबे रोकना और तैयार मोटरवेज का इफ्तिताह न करने जैसे कई इकदाम ये मुल्क की तरक्की से खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान में दिल नहीं लग रहा, पतली गली पकड़कर लंदन जाना चाहते हैं। फैयाजुल हसन चौहान ने जल्द जरदारी और बिलावल की चीखें निकलने की पेशगोई भी की। कैप्सूल दिया है अलीम खान साहब ने शर्मो हया का इनको, लेकिन ये फिर भी ढीठ रहेंगे। ना कोई शर्मो हया की गोली, ना कोई शर्मो हया का टीका, ना कोई शर्मो हया का कैप्सूल इनके ऊपर असर नहीं करेगा। 1.5 महीने से जो शोर मचाया हुआ था, दिल खराब, सीना खराब, हालात खराब, दिल के दौरे, आते ही जनाब उन्होंने बड़े गोश्त के कबाब और जनाब समोसों से जो है तवाज़ा हो गई नवाज शरीफ साहब। केड़ी दिल का मरज है, गुर्दे के अंदर थोड़ी सी पथरी है। VIP प्रोटोकॉल के साथ हमने कहा जिनको अस्पताल में होना चाहिए इनका लुक आफ्टर करें। अब इन्होंने दूसरी जिद डाल दी, नहीं जी मैं जेल लेके जाऊँ। बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ साहब और आले शरीफ का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है। जाना चाहते हैं लंदन, अब वो उसके लिए बहाने ढूंढ रहे हैं। मेरा ख्याल 15 दिन रह गए या महीना रह गया। आसिफ जरदारी साहब और छोटू जरदारी जनाब बिलावल जरदारी साहब वो इसी तरह आपको चीखते चलाते नजर आएंगे इंशाल्लाह। बात करते हैं सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की, जिसमें जयाली क़यादत के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया है। तहकीकात कैसे होंगी, नैब ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। सिंध मेगा करप्शन केस में जाली बैंक अकाउंट्स की बात जो निकली है ये दूर तलक जाएगी। जियाले कायदीन और उनके करीबी हलकों के गिर्द घेरा मजीद तंग होने लगा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में अहम बैठक। आइंदा कब क्या करना है, सारा लाहे अमल भी तश्कील। चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनो-अन अमल करने के लिए तमाम तवानाइयाँ इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। नैब हेडक्वार्टर्स और कराची में ठोस शवाहिद की बुनियाद पर बयानात रिकॉर्ड करने के लिए मुख्तलिफ टीमें भी बना दी गयी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मुकदमा बैंकिंग कोर्ट से नैब अदालत मुंतकिल करने का मामला उठा दिया गया। इजलास में DG नैब रावलपिंडी की जेर क़यादत कायम कम्बाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की इब्तदाई रिपोर्ट और मुख्तलिफ मुकदमात में पेशरफ्त का भी जायजा ले लिया गया। जेल में सरदर्द की गोली भी नहीं मिलती। 4000 कैदियों के लिए एक डॉक्टर है। साद रफीक और कामरान मुजाहिद के बाद लीगी रहनुमा कमरुल इस्लाम ने भी असीरी की रुदात सुना दी। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा 8x8 के सेल से बाहर नहीं जा सकते, वॉशरूम जाना हो तो ताला खटखटाना पड़ता है। कैदी सिसक रहे हैं। कमरुल इस्लाम ने अलीम खान की गिरफ्तारी को सूरत हाल बैलेंस करने की कोशिश करार दे दिया। जब अरेस्ट कर लिया तो फिर इन्वेस्टिगेशन आपसे क्या होती रही, क्या पूछते? इन्वेस्टिगेशन तो बड़ी थोड़े टाइम के लिए हुई। 60 दिनों में सिर्फ 2 घंटे मिला के टोटल। इन्वेस्टिगेशन तकरीबन का टाइम 2 ना हुआ तो 3 हो गए। क्या बात हुई आपको? फवाद हसन से कोई ऐसी बात हुई? मेरी इतला के मुताबिक वो कोई उन्होंने वादा मुआफ़ बनने की कोई बात नहीं। मुखालफ एक बंदा पकड़ लिया सीनियर वजीर, ये भी सियासी इसको कहेंगे गिरफ्तारी? जाहिर है वो बैलेंस करने के लिए कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। मैं 8 माह अंदर रहा, अगर मुझे सज़ा नहीं होती तो वो मेरे 8 महीनों का हिसाब कौन देगा? 8x8 के सेल से बाहर नहीं निकल सकते। कहीं वॉशरूम जाने की ज़रूरत आए तो आपको ताला खटकाना पड़ता है। कोई वहाँ पर कोई सर दर्द की दवाई भी दस्तयाब नहीं है और एक डॉक्टर को 4000 कैदियों के लिए मौजूद होता है। कैदी जो है वो सिसक रहे हैं, किसी को पीप पड़ी हुई है, किसी को कोई कितनी बीमारियों में, और मतलब ये हालात हैं। अदालतों की तौहीन के इल्ज़ाम के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तौहीन अदालत केस में प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। इसी पर देखिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। अदलिया मुखालिफ तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला। 7 साल पुराने केस में प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के लिए नई मुश्किलात। सुप्रीम कोर्ट का इल्तवा देने से इनकार, 2 हफ्ते में तहरीरी मुआफ़ीनामा जमा कराने का हुक्म।
केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मलिक रियाज कब पेश हो सकते हैं। तौहीन अदालत के मुकदमे में मुल्जिम की पेशी जरूरी है। पाकिस्तान में है तो अदालत आना पड़ेगा। वकील डॉक्टर बासित ने बताया मलिक रियाज की जिंदगी को कैंसर से खतरा है। इलाज के लिए लंदन गए हैं। कैंसर रीढ़ की हड्डी में फैल चुका। वकील ने पहले इल्तवा फिर 12 हफ्तों के लिए इस्तिस्ना की इस्तदा करते हुए कहा मलिक रियाज जिंदा रहे तो खुद ट्रायल में पेश होंगे। ये भी बताया कि मलिक रियाज का कहना है कि वो अदालतों की तौहीन के इल्जाम के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते, लिहाजा गैर मशरूत माफी चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत इल्तवा की दरख्वास्तों को पजीराई नहीं दे रही। सिर्फ 2 सूरतों में इल्तवा मिलेगा, वकील इंतकाल कर जाए या जज। अदालत ने हुक्म दिया तहरीरी माफीनामा 2 हफ्ते में जमा कराया जाए। अल्फाज का जायजा लेंगे। और अब होश उड़ा देने वाली खबर, कराची वाले क्या पी रहे हैं। शहरियों को केंझर झील की जिस नहर से पानी फराहम किया जा रहा है वहाँ जानवरों की नहीं इंसानों की लाशें भी पड़ी हैं। केबी फीडर से गदला पानी किस तरह पहुंच रहा है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख भी सिंध सरकार पर फट पड़े। देखते हैं ये रिपोर्ट। लाइन में पीने का पानी आता है, आपको मालूम है ये कौन सा पानी आता है? नहीं भाई, हमें नहीं मालूम। नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है। इन मासूम शहरियों को क्या मालूम जो पानी इनके घरों में आ रहा है उसका हाल क्या है। आइए हम दिखाते हैं। ये है केंझर झील का केबी फीडर जहां से कराची वालों को पीने का पानी फराहम किया जाता है। लेकिन ये क्या, जानवरों और इंसानों की लाशें पड़ी हैं। ये क्या जुल्म है। इस शहर के वासियों का आखिर गुनाह क्या है। सामाने सब दिखाया। पीटीआई के हलीम आदिल शेख भी केबी फीडर पहुंचे तो सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कराची वालों, ये साई सरकार तुम्हें यही गटर का पानी, यही मुर्दा जानवरों का पानी, यही फैक्ट्रियों के कचरे का पानी, यही मुराद अली शाह साहब की आपके लिए पेशकश है। कराची को इंडस सोर्स के जरिए योमिया 400 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। कब तक इस शहर के वासी जुल्म सहते रहेंगे। शहर कायद को केंझर झील से मिलने वाले गंदे पानी पर वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं इस मामले पर सियासत न की जाए। मेयर कराची वसीम अख्तर बोले सिंध हुकूमत और वाटर बोर्ड की कारकर्दगी पर अफसोस है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। कराची को फराहम किए जाने वाले पानी में लाशें, आलाइशें और आलूदगी। समा ने निशानदेही की तो मेयर कराची फट पड़े। कहा कि सिंध हुकूमत फौरी इकदाम करे और अदालतें नोटिस लें। दोस्त ये इससे ज्यादा गंदा पानी दुनिया में कुछ नहीं होगा जो कराची के लोगों को पीना पड़ रहा है। उसमें लाशें निकल रही हैं। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने तो हाथ खड़े कर दिए, जिम्मेदारी महकमा ज़राअत पर डाल दी। सईद गनी ने कहा कि दरियाओं और झीलों पर दीवारें नहीं बनाई जा सकती, मामले पर सियासत न की जाए। ये जो लोग कत्ल करते हैं, कहीं लाशें फेंक देते हैं, कहीं और चीजें फेंक रहे होते हैं, जाहिर है कि जानवर भी उसमें कहीं आते होंगे, लेकिन जो पानी बहता रहता है उस पानी को नापाक नहीं कहा गया, वो पानी पाक होता है। तो ये शहरियों में इस किस्म की तशवीश फैलाना मुनासिब बात नहीं। वजीर बल्दियात ने मजीद कहा कि वाटर बोर्ड की हुदूद में आने के बाद कराची को पानी बाकायदा फिल्टर और ट्रीटमेंट करके सप्लाई किया जाता है। सियालकोट में आवारा कुत्तों का राज, कई अफराद को काट कर जख्मी किया, लेकिन अस्पताल में वैक्सीन नहीं मिलती। एक हमले की फुटेज भी सामने आ गई है। कुत्तों के वार से नहीं बच पा रहे अवाम, परेशान हैं सियालकोट के शहरी, क्योंकि सियालकोट में आवारा कुत्तों का राज है। कश्मीरी मोहल्ले में कुत्ते ने कई अफराद को काट लिया। कुत्ते के काटने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है। अल्लामा इकबाल अस्पताल में वैक्सीन ना होने से मरीज परेशान हैं। और अवाम को लूटो, पुलिस को दो और खूब मौज मस्ती करो। कराची में वारदातें करने का ये आसान फॉर्मूला, वो किस तरह से दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, हवालात की हवा भी खाते हैं, लेकिन फिर सड़क पर कैसे दंदनाते हैं, शहरियों को रोज लूटते नजर आते हैं। माजरा क्या है हम बताते हैं। यह है कराची में मलीर से गिरफ्तार स्ट्रीट क्रिमिनल साद बंगाली। 22 सालों से कराची वालों को लूट रहा है। ऐसा नहीं कि 22 सालों में पकड़ा ही नहीं गया, 25 मरतबा गिरफ्तार हो चुका, 6000 से ज्यादा वारदातें भी की। 2 लड़के थे सर, उनके साथ लूटे थे। एक जेल में इंतकाल हो गया उसका, एक जो है ना इधर वो डकैती में मुकाबले में मारा गया था। लेकिन हर बार बाहर आ जाता। जो आवाम से लूटा वो पुलिस वालों को रिश्वत के तौर पर पकड़ाता और फिर सड़कों पर असलहा लेकर दंदनाता। सर होंगी 2, 4, 5 दिन तक तो हमने
करी थी सर, उसके बाद फिर ये पकड़ा गया था। अब ये सुखन पुलिस के हाथों पकड़ा गया है। देखते हैं क्या 26वीं बार भी रिश्वत का जादू पुलिस पर चलता है या ये अंजाम को पहुंचता है। खैरपुर में रमशा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जुल्फ़िकार वसान को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूला के वालिद अब तक लापता हैं। खैरपुर में 13 साला रमशा का कत्ल, 5 में से 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मरकजी मुल्जिम जुल्फ़िकार वसान को सख्त सिक्योरिटी में पेशी के लिए कोर्ट लाया गया। अदालत ने मुल्जिम को 3 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब रमशा के लापता वालिद को पुलिस ताहाल ढूंढने में नाकाम है। उधर रुकने सिंध असेंबली नुसरत सहर अब्बासी ताज़ियत करने पहुंची तो मकीनों ने उन्हें रमशा की वालदा से मिलने नहीं दिया। वजीर आजम का वफ़द भी नंद लाल मालही की क़यादत में गया तो गोड नवाब वसान के लोगों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। दोनों रहनुमाओं ने रमशा के अहले खाना से ताज़ियत की। 10 कत्ल करके बैठा हो, गुंडागर्दी करता हो, जो रेजनी करता हो, जो घरों में दाखिल हो के बच्चों को मार रहा हो, वो कैसे घूम रहा था? तो वो GIT बनेगी तो ये सारी चीजें वाज़ेह। गुज़िश्ता रोज भी मकतूला की वालदा ने मीडिया के सामने अपने शौहर की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दी थीं। शफीक शर, समा, खैरपुर। आगे बढ़ते हैं। फेसबुक पर दोस्ती के बाद मुबैना ज्यादती का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्जिम की जमानत मनसूखी के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। फेसबुक पर दोस्ती का भयानक अंजाम। इस्लामाबाद के लड़के ने गुज़श्ता साल झंग की लड़की को अपने पास बुलाया, फिर कुछ दिन बाद छोड़ दिया। लड़की सिद्रा रियाज ने मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराया तो 25 साला जिया मसूद ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी करा ली। लड़की ने जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते हुए इल्जाम लगाया है कि उसे जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। मुल्ज़मान की तरफ से मुझे मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं कि मैं अपना केस वापस ले लूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान लड़के ने बताया कि उसकी उम्र 25 साल है और वो तालिबे इल्म है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लड़के की सरजनिश करते हुए कहा, तौबा करें, अपनी मां पर रहम करें। रिमार्क्स दिए कि सबको सेल्फियां बनाकर अपलोड करने का शौक है, पता नहीं क्यों मुआशरा सोशल मीडिया के गंद में पड़ गया है। अदालत ने मुल्जिम की जमानत मनसूखी के लिए दायर सिद्रा रियाज की दरख्वास्त खारिज कर दी। और कराची में रात गए चलने वाली हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि सर्दी मजीद 1 से 2 दिन जारी रहेगी। कराची में रात गए अचानक तेज हवाएं चल पड़ी। ऐसी आवाजें कि रात भर शहरियों के दिल दहलते रहे। फर्राटे भरती हवाओं ने शहरियों को एहसास दिलाया, सर्दी जा नहीं रही, मजीद आ रही है। लेकिन महकमा मौसमियात ने बताया पारा तो 13 डिग्री ही है। जो कि हवा चल रही है, टेम्परेचर फील ज्यादा हो रहा है, ठंड ज्यादा है। ये हवा कल तक चलेगी। और यही हुआ। सुबह सवेरे शहरी दफ्तर और बच्चे स्कूल के लिए निकले तो ठिठुरते हुए मंजिल पर पहुंचे। सर्दी इतनी है कि हम रात को ड्यूटी पे नहीं जा सकते, आते हैं तो कांपते हुए आ रहे हैं। मौसम का हाल बताने वाले तो कहते हैं ये हवाएं शुमाल मशरिक से चल रही हैं। मुल्क के शिमाली इलाकों में सर्दी के कदम अब भी पक्के हैं। फोर्ट मनरो और कोहे सुलेमान पर बर्फबारी हुई। जनूबी पंजाब के सयाहती मकाम फोर्ट मुनरो में मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी। कोहे सुलेमान ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। हसीन मनाजर देखने के लिए शहरियों ने सेहत अफजा मकाम का रुख कर लिया। गलियात में सफेद गाले गिरते ही जहां हर तरफ सफेदी छाई, वहीं मकीनों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। एबटाबाद से मरी जाने वाली मेन शाहरा बंद, इलाके में खुराक की किल्लत का सामना। दूर दराज के इलाके में लोग हम रहते हैं और यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन का खासकर हमें बहुत तकलीफ है। मानसहरा की वादी, सरन, कोनिश और कागान में भी हर सू सफेदी छा गई। मलका कहसार के हसीन नज़ारे मन गुदगुदाने लगे। आसमान से बरसते मोतियों ने हसीन वादी का मंजर दिलकश बना दिया। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गई। वादी अलीपा, करना, हवेली, बाग की आम सड़कें बंद हैं। वादी नीलम में बिजली और टेलीफोन का निज़ाम भी मुअत्तल हो गया। बलूचिस्तान में भी जाड़ा जोरों पर है। चमन में कोशक टॉप, तोबा अचकजई समेत दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी। ट्रैफिक को रवा रखने के लिए एहलकारों की इजाफी नफरी शाहराहों पर तैनात कर दी गई। केंजर झील में खुलेआम मेहमान परिंदों का कत्लेआम। मल्लाह तंजीम के चेयरमैन भी शिकार करने वालों में शामिल हैं। इसी पर देखिए जुहेर अली की रिपोर्ट। केंजर झील में मेहमान परिंदों का कत्लेआम। मल्लाह तंजीम के चेयरमैन भी शिकार करने वालों में शामिल।
सिंध मल्लाह इत्तेहाद के चेयरमैन की जानिब से शिकार के बाद मेहमान परिंदों के गोश्त से झील किनारे दस्तरख्वान सजाया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर का कहना है वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। हमारे पास वहाँ पर स्टाफ की कमी है, इस हवाले से हमें नहीं था, अभी अब हमें नॉलेज में ये बात आई है, तो इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी इंशाल्लाह वो हम करेंगे। यूनेस्को की जानिब से केंझर झील को सेंचुरी एरिया करार देने के बाद से हर किस्म के शिकार पर पाबंदी आयद है। जुहेर अली, समा, ठट्टा। के बाद तालिबात का टैलेंट जाया, ससुराल वाले बहू को मासी का मुतबादिल समझ लेते हैं। गवर्नर सिंध के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। एक तरह तो बड़ी खुशी होती है देख के कि तमाम जो लड़कियां हैं वो सबकत ले रही हैं लड़कों के ऊपर, अपनी डिग्रीज के अंदर और हर चीज़ के अंदर वो सबसे आगे हैं। लेकिन जब ये शादी करके अपने घर जाती हैं तो मोस्टली घर वालों अलाउ नहीं करते ससुराल वाले प्रैक्टिस करने के लिए जो उनकी प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, और वो समझते ये हैं कि शायद ये लड़कियां जो हैं इनका काम सिर्फ घर पे बच्चे पालना और खाना पकाना है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हमें अपने माशरे में ये ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। हमारी बच्चियाँ जो शादी करके जाती हैं, ब्याह के जाती हैं, वो किसी घर की मासी को रिप्लेस करने नहीं आती। वो बच्ची एक टैलेंटेड बच्ची है जो किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आपके बेटे से ज़्यादा टैलेंट हासिल करके घर गई है, और उसको सिर्फ जेंडर बेस के ऊपर आप घर में मुलाजिम की तरह रखें, ये मुनासिब नहीं। कराची में इंसानी सेहत से खिलवाड़ खुलेआम जारी है, वो किस तरह, देखते हैं अहमद रहमान खान की खुसूसी रिपोर्ट। कराची का इलाका इब्राहिम हैदरी, जो इस वक्त गैर मयारी तेल बनाने की कराची की सबसे बड़ी मार्केट बना हुआ है। यहाँ मुर्गी के परों से लेकर मछली की आंतों और चर्बी से तेल तैयार किया जाता है। हम इब्राहिम हैदरी में तेल के खरीदार बनकर पहुंचे। कभी दिन कभी रात यहाँ की फैक्ट्रीज का दौरा किया ताकि इस कारोबार में मुलव्विस अनासिर से पर्दा उठाया जा सके। इस फैक्ट्री में तेल खरीदने आए ड्राइवर से हमारी गुफ्तगू हुई, जिसने कई इंकिशाफात कर दिए। सब चीजें मिल के आ रही है ना यहाँ तो। हमें तलाश थी इस मार्केट के बड़े किरदार की, जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहा था। एक और फैक्ट्री गए तो उसने हमें इस धंधे के किंग आरिफ का नाम बताया। अब हम पहुंचे डायरेक्ट आरिफ के पास। एक बड़े से प्लॉट में 8 बड़ी कढ़ाइयाँ लगी हुई थीं, जिसमें मुर्गी के परों और मछली के आंतों से तेल तैयार किया जा रहा था। हमें तलाश थी आरिफ की। आरिफ मिला। साबुन बनाने के लिए इस गंदे तेल का सौदा शुरू हुआ। पंजाब में भी बहुत जाते हैं काला साबुन में। आप तो ये काले में सफेद में इस्तेमाल नहीं हो गए? सफेद में भी होते हैं, काले में भी होते हैं, और किसी का अपना कारीगर। तो यहाँ पे कब से काम कर रहे हो आप? 2008 से बैठा हूँ। पुलिस तो भाई किसी को नहीं बख्शता, तो खर्चा पानी हो लेता है। यहाँ घरों के बीच बड़ी कढ़ाइयों में चर्बी पिघलाकर तेल तैयार किया जा रहा था। अंदर पहुंचे तो कई मशहूर कुकिंग ऑयल बनाने वाली कंपनीज के डब्बे भी हमें नजर आए। यहाँ चर्बी का तेल 48 रुपए लीटर, जबकि मुर्गी के परों और मछलियों की आंतों का तेल 37 रुपए फी लीटर दस्तियाब है। इस इलाके में यौमिया 10,000 से 11,000 लीटर गैर मयारी तेल तैयार किया जाता है। ये ज्यादातर पकौड़े वाले, समोसे वाले जो छोटे जो होटलें हैं उनमें जाके सप्लाई करते हैं, उससे जो ये खाना पकाते हैं। अब जब आप बाहर आए तो कम से कम इस बात की तसल्ली कर लीजिएगा कि खाना मयारी तेल में तैयार किया गया हो। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। वेस्ट इंडीज़ वुमेन टीम ने पाकिस्तान को पहले वनडे में 146 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। दुबई में खेले गए पहले वनडे मैच में वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 216 रन बनाए। डोटेन 96 और स्टेफनी टेलर 58 रन के साथ नुमाए रहीं। कायनात इम्तियाज़ ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान वुमेन टीम सिर्फ 70 रन पर ही ढेर हो गई। वेस्ट इंडीज़ ने मैच 146 रन से जीत कर 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 से जीत ली है। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला बस एक हफ्ते की दूरी पर रह गया। अगली जुमेरात को दुबई में मुल्की और गैर मुल्की स्टार जगमगाएंगे। PSL की सबसे कामयाब टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइटल का दिफा करेगी। ओपनिंग सेरेमनी के बाद पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। AB डिविलियर्स, एंड्रे रसल, कॉलिन मनरो, ल्यूक रॉकी और DJ ब्रावो इवेंट की शान बढ़ाएंगे। इवेंट के पहले 26 मुकाबले
मुत्तहिदा अरब अमारात के मैदानों में खेले जाएंगे। ठीक एक माह बाद यानी 7 मार्च से मैचेस पाकिस्तान मुंतकिल होंगे, जहां पहला मैच कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा। 5 मैचेस का मेजबान कराची जबकि 3 का लाहौर होगा। फाइनल समेत आखिरी तीनों मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे। रोशनियों के शहर में 17 मार्च को चैंपियन का फैसला होगा।